हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो दिस इज क्लास नंबर 2 ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। लास्ट क्लास में हमने रेक्टिफिकेशन शुरू किया था, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे, जिसमें से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा था कि टाइप ऑफ एरर्स कौन कौन से होते हैं। हमने 4 टाइप्स पढ़े थे कि एरर ऑफ कमीशन, ओमिशन, कॉम्पेंसेटिंग और प्रिंसिपल। ये 4 टाइप के एरर समझे अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ। आई होप आपने लास्ट क्लास देख ली है और आपको समझ में आ चुकी है। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आज हम सीखेंगे कि भाई उन एरर्स को रेक्टिफाई कैसे करना है। ये तो हमने देख लिया कि भाई कौन कौन सी गलतियां हो सकती है, गलतियां हमने देख ली कि कौन कौन सी हो सकती हैं। अब ये तो सीखें कि उन गलतियों को ठीक कैसे करना है। चैप्टर ही क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। उन गलतियों को ठीक करना हमें सीखना है। तो आज हम सीखेंगे कि भाई जो गलतियां हमने कर दी उसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो भाई ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आपसे गलती हुई है ना। अब रेक्टिफिकेशन किसकी कर रहे हैं? गलती की कर रहे हैं। जो आपने मिस्टेक कर दी है, जो आपने एरर कमिट कर दिया है, उसको आपने डिटेक्ट कब करा। मतलब कि मान लो आपसे जर्नल में गलती हो गई या लेजर में गलती हो गई, ठीक है। आपने उस गलती को डिटेक्ट कब किया है? अगर आपने उस मिस्टेक को, उस एरर को ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही डिटेक्ट कर लिया तो उसको रेक्टिफाई करने का तरीका अलग होगा, ठीक है। लेकिन मान लो आपसे कोई मिस्टेक हुई है, लेजर में ही हुई है, या हो सकता है जर्नल में हो गई हो, सब्सिडरी बुक्स में हो गई हो, लेकिन वो एरर आपने डिटेक्ट किया ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन के बाद। मतलब आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, उसके बाद आपको पता चला कि यार ये गलती थी, हाँ या ना। तो उसको रेक्टिफाई करने का तरीका अलग होगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, पहले आप ये देखो कि आपने एरर को डिटेक्ट कब करा है। अगर आपने एरर को डिटेक्ट करा है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, कब किया है? बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। प्रिपरेशन, हार्दिक स्पेलिंग गलत दिख रहा है तो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अच्छा ठीक है, तो उसको रेक्टिफाई करने का तरीका ऑफ कोर्स अलग होगा, राइट। अगर आपने उसको डिटेक्ट किया है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया है, उसके बाद आपने डिटेक्ट किया, तो उसको रेक्टिफाई करने का तरीका ऑफ कोर्स अलग होगा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो मैंने गलती को डिटेक्ट कर लिया है, ढूंढ लिया है, क्या मैंने ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ढूंढ लिया या ट्रायल बैलेंस मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका हूं, ठीक है। तो अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? अभी हम डिस्कस करेंगे कि आपने एरर को डिटेक्ट कर लिया बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही आपने ढूंढ लिया कि ओ हो ये गलती हो गई है, ठीक है। तो उसको रेक्टिफाई करने का जो हमारा तरीका होगा, जो वे होगा, जो मेथड होगा, वो अलग होगा, राइट। अब ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये देखा कि गलती को डिटेक्ट कब किया। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है कि जो आपने एरर कमिट किया है, जो मिस्टेक आपने कर दी है, उसमें एक अकाउंट इन्वॉल्व है या उसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। मतलब आपको पता है कोई जर्नल एंट्री होती है, ठीक है। अगर आपने पूरी जर्नल एंट्री ही गलत कर दी तो उसमें कम से कम 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ आपने एक लेजर में गलती कर दी हो सकता है एक लेजर की टोटलिंग मिस्टेक हो, एक लेजर में अमाउंट गलत डाल दी हो, तो उसमें तो सिर्फ वही लेजर इन्वॉल्व होगा, वही अकाउंट इन्वॉल्व होगा, यस और नो। तो बेसिकली ये डिटेक्ट करने के बाद कि गलती कब हुई है, हमें ये डिटेक्ट करना है कि गलती कौन सी है। क्या वो 1 साइडेड एरर है या 2 साइडेड एरर है? अभी समझा रहा हूं, टेंशन मत लो। क्या वो 1 साइडेड एरर है? 1 साइडेड एरर का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ वहां पे एक ही अकाउंट इन्वॉल्व है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। या वो 2 साइडेड एरर है, या वो 2 साइडेड एरर है। अच्छा ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं 1 साइडेड एरर का। मान लेते हैं एक मैं आपको जर्नल एंट्री बताता हूं, ठीक है। मान लो आपने गुड्स परचेज करे, सिंपल एंट्री, आपने गुड्स परचेज करे हैं 50,000 के कैश में। तो आप क्या एंट्री पास करोगे? आप एंट्री पास करोगे कि परचेजेस करी है 50,000 की, तो परचेजेस आपने डेबिट कर दी और कैश आपने क्रेडिट कर दिया टू कैश अकाउंट। कितने से करा होगा? ऑफ कोर्स 50,000 से करा होगा, सही बात है। तो ये जर्नल एंट्री आपने बिल्कुल सही करी है। जर्नल एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके बाद आपको क्या करना था? आपको लेजर में पोस्टिंग करनी थी। तो आपने बनाया परचेजेस का अकाउंट। क्या बनाया है? परचेजेस का अकाउंट बनाया। चलो ठीक है,
तो जब आप परचेजेस का अकाउंट बना रहे थे उस टाइम आपसे गलती हो गई। क्या हो गई? आपको यहाँ लिखना था टू कैश 50,000, लेकिन आपने लिख दिया 5,000। कितना लिख दिया? 5,000। और जब आपने कैश अकाउंट प्रिपेयर किया, कैश अकाउंट में आपको क्या करना था? यहाँ लिखना था बाय परचेजेस। बाय परचेजेस कितना? 50,000। आपने यहाँ 50,000 ही लिखा, हाँ या ना? तो मुझे एक बात बताओ कि जो मिस्टेक आपसे हुई है, जो एरर आपने कमिट किया, उसमें एक अकाउंट इन्वॉल्व है या दोनों अकाउंट इन्वॉल्व है? एक ही अकाउंट इन्वॉल्व है, मतलब गलती सिर्फ एक ही अकाउंट में हुई है। और वो गलती कौन से अकाउंट में हुई है? परचेजेस अकाउंट में। क्या कैश अकाउंट में गलती हुई है? नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ परचेजेस अकाउंट में हुई है। ऐसे एरर्स को हम बोलते हैं वन साइडेड एरर। आज की क्लास में हम वन साइडेड एरर ही डिस्कस करने वाले हैं, तो टू साइडेड एरर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी फोकस किस पे है? वन साइडेड एरर पे, कि एक अकाउंट इन्वॉल्व था, ठीक है, सिर्फ एक अकाउंट, ठीक है। तो क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है? ऑफ कोर्स एग्जांपल लेंगे, उसको रेक्टिफाई कैसे करना है वो भी देखेंगे, बहुत आसान है, ठीक है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले सिंपल सी एक बात, कि जब वन साइडेड एरर हुआ है, मतलब जहां पे सिर्फ एक ही अकाउंट में गलती हुई है, क्या वहां पे उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए आप कोई जर्नल एंट्री पास कर सकते हो? मतलब कि मान लो आपसे कोई गलती हुई है, उस गलती को ठीक करने के लिए क्या आप एक जर्नल एंट्री बना सकते हो कि भाई चलो मान लो किसी अकाउंट को आपने डेबिट नहीं किया तो उस अकाउंट को आप डेबिट कर दो, हाँ या ना? जैसे मान लो ये परचेज अकाउंट है, ठीक है। अब परचेज अकाउंट 50,000 से डेबिट होना था, बिल्कुल होना था। आपने कितने से करा है? 5,000 से। तो होना क्या चाहिए कि भाई परचेज अकाउंट को आप दोबारा से डेबिट करो। आप परचेज अकाउंट को दोबारा से डेबिट करो, कितने से? 45,000 से। अब ये 45,000 कैसे आया? होना था 50,000 से, हुआ सिर्फ 5,000 से। तो अगर मैं 45,000 से इसको और डेबिट कर दूं तो ये ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। मान लो मैंने परचेज अकाउंट को डेबिट किया। अब मुझे एक बात बताओ, मैं क्रेडिट में क्या करूं? अब बच्चे बोलेंगे सर सस्पेंस अकाउंट। तो जिन भी बच्चों ने थोड़ा बहुत चैप्टर पढ़ लिया है, मेरी बात ध्यान से सुन लो कि सस्पेंस अकाउंट कभी भी बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस वाले केस में नहीं खुलेगा अभी, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट को भी भूल जाओ। हाँ जी, बताओ क्या कुछ क्रेडिट हो सकता है? क्या आप किसी चीज को कर सकते हो क्रेडिट? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई सिर्फ एक ही अकाउंट में मिस्टेक हुई है, सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट में तो मिस्टेक हुई है, कोई दूसरा अकाउंट तो यहाँ पे इन्वॉल्व ही नहीं है। तो मेरी बात एक याद रखना कि जब भी एरर कौन सा है? बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आपने उसको रेक्टिफाई कब कर रहे हो? बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। और एरर वन साइडेड है, क्या है? वन साइडेड। उस केस में कभी भी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं बनेगी। अब बात यह है कि अगर जर्नल एंट्री हम पास नहीं करेंगे, जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो इसको ठीक करेंगे तो करेंगे कैसे? मैं आपको बात बताऊं, आप इसको ऑलरेडी ठीक कर चुके हो। कैसे? देखो, परचेज अकाउंट में आपको डेबिट करना था 50,000, करना था या नहीं करना था? हाँ। 5,000 से तो आपने पहले डेबिट किया था। 45,000 अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, बस मैं अगर परचेज अकाउंट में 45,000 और लिख दूं तो मेरी वो मिस्टेक ठीक हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? रेक्टिफाई हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना? यस और नो? तो सिंपली मुझे क्या करना है? सिंपली मुझे बस लेजर में जाके, जिस भी लेजर में मिस्टेक हुई है वहां पे जाके जो भी गलती हुई है उसको रेक्टिफाई कर लेना। एज सिंपल एज दैट। सिंपली आप क्या करोगे? जिस भी लेजर में आपने मिस्टेक करी है उस लेजर में चले जाओ। जैसे मैं परचेज अकाउंट में गया, अब मुझे यहाँ पे 45,000 से इसको डेबिट करना था तो मैंने इसको डेबिट कर दिया। अब पर्टिकुलर्स में मैं क्या लिखूंगा वो इंपॉर्टेंट है। तो भाई यहाँ पे हम जर्नल एंट्री पास नहीं करते, यहाँ पे हम लिखते हैं एक एक्सप्लेनेटरी नोट। क्या लिखते हैं? एक्सप्लेनेटरी नोट। एक्सप्लेनेटरी नोट का मतलब क्या है कि जब आप इसको रेक्टिफाई करोगे तो पर्टिकुलर्स में एक एक्सप्लेनेशन लिख दोगे। क्या लिखोगे? कि पर्टिकुलर्स में एक एक्सप्लेनेशन लिख दोगे कि हाँ ये मिस्टेक हो गई थी, अब मैं इसको रेक्टिफाई कर रहा हूं। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या लिख सकते हो? यहाँ सिंपली लिख दो कि टू अमाउंट रॉन्गली पोस्टेड, ठीक है। कोई ऐसा प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है कि आपको यही लिखना है, आप अपने साइड से इतनी एक्सप्लेनेशन लिख दो कि हाँ आपको पता चल जाए कि ये गलती हुई थी। जैसे मैं लिख रहा हूँ टू अमाउंट रॉन्गली पोस्टेड, टू अमाउंट रॉन्गली पोस्टेड, यहाँ आ जाएगा 45,000 कि भाई पहले मैंने अमाउंट जो है वो गलत पोस्ट कर दी थी। कितनी पोस्ट करी थी? 5,000। 45,000 से और डेबिट कर रहा हूँ
तो आंसर आ गया 50,000 या नहीं आ गया? आ गया या नहीं आ गया? बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पे सिंपली आपको लेजर में जाना है, जिस लेजर में आपने मिस्टेक करी है, और उस लेजर में अगर आपको डेबिट करना है तो डेबिट करो, क्रेडिट करना है तो क्रेडिट कर दो। कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ वन साइडेड एरर है। मैं इसके आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो फटाफट से एक एक एग्जाम्पल करके चलते हैं, और क्लास के एंड तक आपको जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक के दे रखे हैं सब सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो फटाफट से, ओके फटाफट से देखो। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है, द परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाय ₹500। ये एक एरर है, ठीक है। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी आपने एरर्स डिटेक्ट करे हैं वो ट्रायल बैलेंस से पहले करें, जो हम पहला केस कर रहे हैं। अब उसके बाद आपको क्या देखना होता है कि क्या वन साइडेड है या टू साइडेड एरर है, ठीक है। अगर वन साइडेड है तो हम क्या करते हैं, एक नोट डाल देते हैं उसके लेजर में और उसको ठीक कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेटरी नोट, ठीक है, या रेक्टिफिकेशन नोट, जो भी आप बोल सकते हो उसको। और उस लेजर को हम ठीक करते हैं। कोई भी रेक्टिफिकेशन एंट्री या कोई भी जर्नल एंट्री हम उस केस में पास नहीं करते हैं। तो मुझे बताओ, क्या ये एक वन साइडेड एरर है या फिर टू साइडेड एरर है, ठीक है। कैसे पता करते हैं, देखो, द परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाय ₹500। आपको क्या बोला कि भाई जो आप परचेज बुक बनाते हो, याद है परचेज बुक का फॉर्मेट? ऑफ कोर्स आपको याद होना चाहिए। परचेज बुक बनाते हो, ठीक है। सिंपली मैं बना के दिखाता हूँ आपको। मान लो ये परचेज बुक है, यहाँ पे आप पर्टिकुलर्स वगैरह लिखते हो, बहुत सारी डिटेल्स आती है। यहाँ आपने अमाउंट लिखा, सिंपली मैं 2 ही कॉलम बना रहा हूँ। यहाँ आपने पर्टिकुलर्स वगैरह लिखे, ठीक है, और यहाँ पे आपने अमाउंट लिख दिया। चलो ठीक है, आपने बहुत सारी यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया, और एंड में आप क्या करते हो, एंड में परचेज बुक का टोटल निकालते हो, ठीक है। अब हुआ क्या, वैसे तो जो टोटल आ रहा था वो टोटल था 5500। कितना था? 5500। हुआ ये है कि आपने लिख कितना दिया है, 5000। कितना? 5000। और परचेज बुक के लास्ट में आप क्या करते हो कि ये 5000 आप कहाँ ट्रांसफर करते हो, परचेज अकाउंट में। परचेज बुक का जो भी टोटल होता है वो आप परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो, पता है ना आपको, राइट। तो 5500 था वैसे तो टोटल, लेकिन आपने 5000 लिख दिया। यहाँ मैंने क्या लिखा, अंडर कास्ट, ठीक है। जिन बच्चों को ये नहीं पता कि अंडर कास्ट का मतलब क्या होता है, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। कास्ट का मतलब होता है टोटल, कास्ट का मतलब होता है टोटल, अंडर का मतलब कम, ठीक है। अंडर का मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ कम। तो इसका मतलब है कि आपने उसका टोटल कम दिखा दिया बाय ₹500। यस और नो? तो परचेज बुक का टोटल आपने 500 से कम दिखाया। हुआ सिर्फ इसका ये है कि जो 5000 है ये अब ट्रांसफर हो जाएंगे परचेज अकाउंट में। कौन से अकाउंट में? परचेज अकाउंट में। ये परचेज अकाउंट आएगा, ठीक है। परचेज अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख दोगे 5000 आप। मुझे ये बताओ सबसे पहले, यहाँ पे एक ही अकाउंट इन्वॉल्व हुआ या दोनों अकाउंट इन्वॉल्व हुए? यहाँ सिर्फ एक अकाउंट इन्वॉल्व हुआ। क्यों? क्योंकि बाकी जो आपने यहाँ पार्टीज लिखी होगी, जैसे मिस्टर एक्स का अकाउंट होगा, ठीक है। आपने मिस्टर एक्स के सामने लिख दिया कि भाई आपने 1000 के गुड्स परचेज करे हैं, तो मिस्टर एक्स में तो 1000 ही गए होंगे, और कोई अकाउंट यहाँ पे आपने गलत नहीं किया है। सिर्फ आपने क्या किया, परचेज बुक के टोटलिंग में गलती कर दी। और परचेज बुक का जो टोटल होता है वो सिर्फ कहाँ जाता है, परचेज अकाउंट में। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सिर्फ परचेज अकाउंट में गलती हुई है? हाँ या ना? तो सिर्फ परचेज अकाउंट में गलती हुई है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट है जिसमें गलती हुई है, वन साइडेड एरर है। इसको ठीक कैसे करेंगे, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं एक परचेज अकाउंट दोबारा बनाता हूँ। देखो, ये है आपका परचेज अकाउंट। मैं आपको परचेज अकाउंट दोबारा से बना के दिखाता हूँ। प्रॉपर परचेज अकाउंट है, ठीक है, राइट। अब परचेज अकाउंट आपने बना दिया। आपसे गलती क्या हुई है कि आपने 500 रुपीज परचेज अकाउंट में कम दिखाए हैं। क्या दिखाए हैं? कम दिखाए हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर आपने कम दिखाए हैं तो मैं क्या करूंगा, परचेज अकाउंट में वो 500 और दिखा दूंगा। लेकिन कौन सी साइड पे? परचेज अकाउंट कौन सी साइड पे डालते हो? ऑफ कोर्स डेबिट साइड पे। जो परचेज बुक का टोटल होता है वो आप परचेज अकाउंट के डेबिट साइड पे डालते हो। एक्सपेंस है ना भाई, डेबिट साइड पे डालोगे। तो यहाँ मैं सिंपली पता है क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं इसका एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेता हूँ। ये एक फॉर्मेट हो गया। यहाँ सिंपली मैं क्या लिखूंगा, एक एक्सप्लेनेटरी नोट लिखूंगा, सिंपली टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक। क्या लिखूंगा? टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक। ये आपने परचेज बुक को अंडर कास्ट कर दिया। आप कुछ भी लिख सकते हो, बस ये होना चाहिए कि समझ में आए। कुछ भी मतलब ये नहीं, कुछ भी, इतना कि जो रेलेवेंट हो। टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक, ठीक है। कितना आ गया? 500 रुपीज। तो जैसे ही मैंने परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में डाल दिया कि टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक 500, क्या वो मेरी जो गलती मैंने की थी वो ठीक हो गई है? हाँ, ठीक हो गई है। बस इतना करना है आपको। यस और नो? बहुत ही ज्यादा आसान है आपका फर्स्ट वन साइडेड एरर,
ठीक है, फटाफट से कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और इस टॉपिक को खत्म करते हैं। देखो ओके, सेकंड एरर हमारा क्या है, सेकंड एग्जांपल है कि ₹1000 रिसीव्ड फ्रॉम पिंकू। पिंकू को याद है ना, पिंकू को याद रखना भाई। ₹1000 रिसीव्ड फ्रॉम पिंकू हैज बीन एंटर्ड बाय मिस्टेक ऑन द डेबिट साइड ऑफ पिंकू अकाउंट। अब ध्यान से ना इसको पढ़ो कि वो क्या कह रहा है कि भाई पहली बात, पिंकू से आपको ₹1000 रिसीव हुए। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो आप क्या लिखोगे कि भाई कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू पिंकू का अकाउंट, कितना ₹1000। ये इसकी जर्नल एंट्री आपको दिख रही है, हाँ जी दिख रही है। क्या बोल रहा है, हैज बीन एंटर्ड बाय मिस्टेक ऑन द डेबिट साइड ऑफ पिंकू अकाउंट। यहां पे सिर्फ पिंकू अकाउंट की बात करी गई है। किसकी अकाउंट की, पिंकू अकाउंट की। तो हम क्या मानेंगे कि सिर्फ पिंकू के अकाउंट में ही मिस्टेक हुई है। क्या आपको यहां बोला है कि भाई आपने पोस्टिंग पूरी की पूरी गलत कर दी, नहीं, सिर्फ उसने बोला कि पिंकू के अकाउंट में आपने लिख दिया डेबिट साइड पे। लिखना कहां चाहिए था, क्रेडिट साइड पे, हाँ या ना। ठीक है, मैं आपको पिंकू का अकाउंट बना के दिखाता हूं। देखो मान लो ये पिंकू का अकाउंट है, पिंकू का अकाउंट है, पिंकू आपका कोई डेटर होगा जिससे आपको पैसे मिले हैं, ठीक है। ये पिंकू का अकाउंट है, राइट। फॉर्मेट मैंने लेजर का प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। अब हुआ क्या, आपने बोला कि बाय मिस्टेक आपने डेबिट साइड पे लिख दिया पिंकू के अकाउंट में। मैंने यहाँ पिंक लिखा हुआ है, पिंकू लिखो भाई इसको। पिंकू के अकाउंट में आपने कहाँ लिख दिया, डेबिट साइड पे, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख दिया होगा कितना, ₹1000। यहाँ पे आपने कैश करके कैश अकाउंट ₹1000 लिख दिया होगा, जो कि गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि भाई पिंकू का अकाउंट तो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो पिंकू के अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था 1000, होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। चलो अब तो गलती हो गई, आपने ये मिस्टेक कर दी कि 1000 आपने यहाँ लिख दिया। तो मुझे एक बात बताओ, इसको ठीक कैसे करें। आप क्या करोगे ऐसा कि भाई ये इफेक्ट आ जाए कि पिंकू का अकाउंट 1000 से क्रेडिट हो जाए। एक बात बताओ, अगर मैं पिंकू के अकाउंट को 2000 से क्रेडिट कर दूं, आपने पिंकू को डेबिट कर दिया 1000 से, होना था क्रेडिट 1000 से, तो अब मैं जब उसको 2000 से क्रेडिट करूंगा तब जाके उसका नेट इफेक्ट आएगा कितना, 1000 क्रेडिट। ये बात समझते हो आप, हाँ बिल्कुल समझते हो। तो इसका मतलब मुझे 2000 से उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। ये बात मुझे समझ में आती है। बस अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एक एक्सप्लेनेटरी नोट लिख दूंगा। क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, सिंपली लिखूंगा बाय पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड। मैंने रॉन्ग साइड में पोस्ट कर दिया था, बाय पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड। यही तो बोला गया कि भाई आपने पोस्टिंग डेबिट साइड में कर दी, करनी कहाँ थी, क्रेडिट साइड में। तो एक्सप्लेनेशन में मैंने लिख दिया बाय पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड, और मैंने 2000 से कर दिया क्रेडिट। अकाउंट बिल्कुल सही हो गया या नहीं हो गया, हो गया। क्या मुश्किल है, अरे बिल्कुल भी नहीं। समझ में आ रहा है, ये सुनो। कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं, और देखो फटाफट से देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या है, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझते हैं कि ₹20,000 पेड टू मीमी, मीमी को आपने पे करे, has been recorded on the credit side of cash account but omitted to be recorded in the मीमी account। ओके, तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि आपने मीमी को ₹20,000 पे करे, ठीक है। एंट्री क्या होनी चाहिए थी कि आप मीमी का अकाउंट करोगे डेबिट, मीमी का अकाउंट डेबिट करोगे 20,000 से, पे कर रहे हो उसको टू कैश अकाउंट। यही एंट्री होनी चाहिए थी ना, ये सब बच्चों को पता है, हाँ जी होनी चाहिए थी। अब उन्होंने बोला क्या है, बोला ये कि हैज़ बीन रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे तो रिकॉर्ड कर दिया, और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ही रिकॉर्ड होना चाहिए था। ये तो वो सही कह रहे हैं, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द मीमी अकाउंट। ओमिशन वाला एरर। और कौन सा ओमिशन, पार्शियल ओमिशन, पूरा ओमिशन नहीं हुआ। एक अकाउंट में तो एंट्री कर दी, लेकिन मीमी के अकाउंट में एंट्री करना आप भूल गए। दिस इज कॉल्ड पार्शियल ओमिशन। याद आया लास्ट क्लास में, राइट। तो होना क्या था, देखो अगर मैं आपको मीमी का अकाउंट बना के दिखाऊं, मीमी अकाउंट है ना, मीमी के अकाउंट में आप एंट्री करना भूल गए हो। ये मैंने बनाया एक छोटा सा मीमी का अकाउंट, ठीक है। अब मीमी के अकाउंट में आपको डेबिट करना था, मीमी के अकाउंट में आपको क्या करना था, डेबिट 20,000 आप करना भूल गए। अरे करना भूल गए तो कर दो ना, उसमें क्या दिक्कत है। मुझे बस क्या करना है, 20,000 से उसका अकाउंट दोबारा से क्या करना पड़ेगा, डेबिट, तो कर दूंगा मैं डेबिट। मीमी का अकाउंट आपने डेबिट नहीं किया, डेबिट कर दो, गलती ठीक हो गई। अभी तो आपने ट्रायल बैलेंस बनाया नहीं है, तो लेजर में अभी भी अमाउंट ठीक कर सकते हो आप। तो आपने क्या किया, 20,000 डाल दिया मीमी के अकाउंट में। एक्सप्लेनेटरी नोट में क्या लिखोगे, देखो
क्या गलती करी आपने? आपने पोस्टिंग में ओमिशन कर दिया, मतलब आपने पोस्ट करना भूल गए, तो सिंपल लिख देंगे टू ओमिशन इन पोस्टिंग, टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। सिंपली आपने पोस्ट नहीं किया तो हमने क्या कर दिया? पोस्ट। राइट, समझ में आया? बहुत आसान है। ठीक है, फटाफट से 2 एग्जांपल्स और करते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। आई थिंक अभी तक आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आना शुरू हो चुका होगा कि भाई क्या करना है, इसको ठीक कैसे करना है। यस और नो? आ रहा है ना? ठीक है, फटाफट से नेक्स्ट देखो। राइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, बहुत सही एग्जाम्पल है ये। ठीक है, खुद से करना आप। ₹532 पेड टू रामू, आपने रामू भैया को 532 रुपीज पे करे, हैज बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 523 बट कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द करेक्ट अमाउंट। हो कौन सा एरर है ये? एरर ऑफ कमीशन, जो आप करते हो, अपना खुद का एरर कि हाँ भाई ये मिस्टेक तो हम करते रहते हैं। कुछ अमाउंट थी, कुछ ही डाल दी। यस और नो? देखो क्या लिखा है कि आपने क्या किया, रामू भैया को कुछ पेमेंट करी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, तो इसकी जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी रामू भैया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने अमाउंट से? 532 से, 532 से। अच्छा ठीक है, ये एंट्री आपने रिकॉर्ड करी होगी, हैज बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 523 बट कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द करेक्ट अमाउंट। वो कह रहा है कि जब आप रामू भैया का अकाउंट बना रहे थे, ठीक है, किसका अकाउंट? रामू भैया का अकाउंट, तो आपने 532 की जगह क्या लिख दिया? 523। बट कैश अकाउंट को आपने बिल्कुल सही अमाउंट से किया है क्रेडिट। अगेन एक ही अकाउंट में मिस्टेक हुई है, 2 अकाउंट्स में नहीं, वन साइडेड एरर है। हाँ या ना? तो देखो, अगर मैं आपसे पूछूं रामू भैया के अकाउंट में क्या होगा, हम बनाते हैं रामू भैया का अकाउंट क्योंकि उसी के अकाउंट में गलती हुई है। रामू भैया के अकाउंट में मिस्टेक हुई है, तो ये मैंने रामू भैया का अकाउंट बना लिया। ठीक है, देखो अब रामू भैया के अकाउंट में डेबिट करने थे, कितने डेबिट करने थे? 532। कितने करने थे? 532, लेकिन आपने कर दिए 523। 523 आपने डेबिट कर दिए, करने हैं 532। तो मुझे बताओ आपने क्या किया? आपने 9 रुपीज, 9 ही आएगा, आपने 9 रुपीज कम डेबिट कर दिए। 532 करने थे, 523 कर दिए, तो 9 रुपए कम डेबिट करें। तो मैं सिंपली पता है क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डेबिट कर दूंगा 9 रुपीज से, 9 रुपए की गलती। अगर मैं 9 रुपीज और डेबिट कर दूंगा तो क्या ये गलती ठीक हो जाएगी? 100% ठीक हो जाएगी। यस और नो? हो जाएगी ना? और एक्सप्लेनेशन में मैं क्या लिखूंगा? एक्सप्लेनेशन में हम लिख सकते हैं कि टू डिफरेंस इन अमाउंट पोस्टेड, कुछ भी लिख लो, टू एरर इन पोस्टिंग, ठीक है, करेक्शन ऑफ पोस्टिंग, कुछ भी लिखो, समझ में आना चाहिए। मैं क्या लिख रहा हूं? टू डिफरेंस इन अमाउंट पोस्टेड, आपका जो अमाउंट आपने पोस्ट किया था उसमें डिफरेंस था, बस टू डिफरेंस इन अमाउंट पोस्टिंग, बस। हाँ या ना? सही एक्सप्लेनेशन है, आपको समझ में आ रहा है कि क्या हुआ था कि आपने जो अमाउंट पोस्ट किया होगा वो गलत अमाउंट होगा, तो वो डिफरेंस जो था वो आपने अब अगेन उसको डेबिट कर दिया। क्लियर है? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है? राइट, एक और एग्जांपल करते हैं और इस टॉपिक को एंड करते हैं। देखो ओके, सो लास्ट एग्जांपल देखते हैं आज का, उसके बाद इस टॉपिक को एंड करते हैं। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखो क्या है, डेबिट बैलेंस ऑफ ₹5000 वॉज कैरिड फॉरवर्ड एज अ क्रेडिट बैलेंस इन द रमेश अकाउंट। ओ हो, इन्होंने क्या बोला कि भाई एक रमेश जी है हमारे, ठीक है, रमेश जी का हमारा एक्चुअली में कौन सा बैलेंस था? डेबिट बैलेंस। रमेश अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। लेकिन जब आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, ठीक है, आपने इसको लिख दिया क्रेडिट साइड पे। कौन से साइड पे? क्रेडिट साइड पे। जैसे कि मान लो इसका डेबिट बैलेंस है रमेश जी का, तो आना कहाँ चाहिए था? डेबिट साइड पे। यस और नो? डेबिट साइड पे आपको लिखना चाहिए था 5000, लेकिन गलती से आपने इसको कहां लिख दिया है? क्रेडिट साइड पे लिख दिया 5000। कहां लिख दिया? क्रेडिट साइड पे 5000 लिख दिया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, अब आपने इसको लिख दिया क्रेडिट साइड पे, आना कहां था? डेबिट साइड पे। तो मुझे बताओ इसको ठीक कैसे करें? इसको अगर आपको ठीक करना है तो कैसे करें, जल्दी से बताओ। अगर मैं दोबारा से ठीक करने के लिए यहां पे 5000 ही लिखता हूं, अगर बच्चे कह रहे हो मैं सर अब डेबिट साइड पे 5000 लिख दो, तो मुझे क्या बताओ, इसका इफेक्ट तो 0 आ गया, क्योंकि क्रेडिट पे आप 5000 ऑलरेडी लिख चुके हो, डेबिट पे भी 5000 लिख दोगे तो इफेक्ट तो 0 है ना। लेकिन मुझे तो डेबिट में 5000 दिखाने हैं, तो मुझे यहाँ पे 5000 नहीं, कितना लिखना पड़ेगा? 10000। अगर मैं डेबिट साइड पे 10000 लिख दूं, कितना लिख दूं? 10000, तब जाके मेरा इफेक्ट आएगा 5000 का। और कौन सा इफेक्ट? डेबिट बैलेंस का इफेक्ट। क्या आपको बात समझ में आई? तो अगर मैं डेबिट में कितना लिख दूं? 10000,
क्योंकि क्रेडिट में 5000 तो ऑलरेडी आ रहा है, डेबिट में 10,000 लिखूंगा तब जाके इसका नेट इफेक्ट कितना आएगा 5000। यस और नो? तो मैंने डेबिट में लिख दिया 10,000 और जो उसकी ट्रांजैक्शन है एक्सप्लेनेशन में क्या लिखूंगा, यहां मैं सिंपली लिखूंगा टू रॉन्गली कैरिड, गलती से आपने इसको टू रॉन्गली कैरिड एज क्रेडिट बैलेंस, रॉन्गली कैरिड एज। मैं आपको बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है आपको जो बुक में लिखा हुआ है वही एक्सप्लेनेशन लिखनी है या फिर जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखनी है। आप अपनी साइड से कुछ भी लिख दो कि भाई टू करेक्शन ऑफ दिस मिस्टेक, टू करेक्शन ऑफ मिस्टेक ऑफ रॉन्ग साइड, कुछ भी लिखो बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। टू रॉन्गली कैरिड एज क्रेडिट बैलेंस, कि आपने रॉन्गली उसको क्रेडिट बैलेंस में कैरी फॉरवर्ड कर दिया था, तो मेरा ये ठीक हो गया। यस और नो? सो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैंने आपको सारे के सारी चीज़ें समझा दी जो भी वन साइडेड एरर में मुझे समझानी चाहिए थी या फिर जो आपको समझनी चाहिए थी, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमारा आज ये वन साइडेड एरर तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम टू साइडेड एरर करेंगे। कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। नोट्स आपको मिल जाएंगे, मैंने कल भी आपको लिंक दे दिया था, टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिए थे, आज भी मैं कर दूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम कहीं भी पूछ लेना। और अगर कोई डाउट नहीं है तो आपको पता क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो वो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसको फटाफट से प्रेस करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि डेली वीडियोस आ रही है तो आपको पता होना चाहिए किस टाइम आ रही है। कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।